अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कमेंट्स की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स वो बहुत इजी और एक सिंपल चीज़ थी। वेरिएबल्स भी काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया था, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। आज हम उसी को आगे करेंगे। तो लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल वो एक कंटेनर होता है जो कि यूज़र के डाटा को होल्ड करता है, विच होल्ड्स डाटा। ये लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी डाटा टाइप्स की, जो वेरिएबल की टाइप्स होती हैं उनकी। ये बहुत मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, लाइक जैसे कि हमारी स्टोरेज करने के लिए हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें कुछ अगर डाटा अपना चीज़ें अपनी कुछ चीज़ें स्टोर करनी है तो उसके लिए हम अपनी डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कल भी बताया, बात की थी कि हम वाटर के लिए टैंक यूज़ करते हैं, इसी तरह बोतल भी यूज़ करते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। उसको आज हम ब्रीफली देखते हैं। कल हमने सिर्फ छोटा सा जिक्र किया था कि ये क्या होती हैं। इंट, फ्लोट, चार, डबल और लास्ट होती है बूलियन। इसको बूल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रीफली हम देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ये जो इंट होती है ये एक वेरिएबल की टाइप है कि इंट का मतलब होगा इंटीजर। ठीक है, इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 11 13 15। ठीक है, इसके अंदर हम पॉइंट्स को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक सिंपल वैल्यूज़ इसके अंदर सिंपल इंटीजर स्टोर होगा, कोई पॉइंट वाली वैल्यू इसके अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर मैं इसके अंदर स्टोर कराना चाहूँगा 15.12 तो ये कोई एरर नहीं देगा। ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को स्किप कर देगा और 15 को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जब आप कंपाइलर को कहेंगे कि मुझे ये इंट का वेरिएबल शो करवाओ तो वो आपको सिर्फ 15 शो करवाएगा, जबकि हमने एंटर किया था 15.12। ये 12 को स्किप कर देगा क्योंकि इस ये पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह अगर हम आते हैं फ्लोट की तरफ तो इसके अंदर होती हैं फ्लोटिंग वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। फ्लोटिंग वैल्यूज़ में आपके पास होती हैं पॉइंट वाली वैल्यूज़। ठीक है, जैसे कि 1.12, 1.34, 34.21। ठीक है, और इसी तरह अगर हम करैक्टर की तरफ आते हैं तो करैक्टर के अंदर होता है हमारे करैक्टर्स। चार के अंदर हम स्टोर करवाते हैं करैक्टर्स। अब करैक्टर्स किस तरह के होते हैं? लाइक ए एक करैक्टर है, बी एक करैक्टर है, सी एक करैक्टर है, एफ एक करैक्टर है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये करैक्टर 1 बाइट का होता है और इसके अंदर हम सिर्फ एक करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और करैक्टर को हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर जो होता है वो आपकी स्ट्रिंग होती है, एक पूरा नंबर ऑफ करैक्टर्स होते हैं। लाइक फरहान है, वो एक पूरी स्ट्रिंग है, उसको मैं डबल कोटेशन में लिखूँगा। लेकिन जो सिंगल करैक्टर होते हैं, लाइक सिर्फ वन वर्ड, वन अल्फ़ाबेट, वन स्पेशल करैक्टर, वो आप सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका करैक्टर होगा। अब डबल डाटा टाइप क्या होती है? डबल डाटा टाइप आपकी फ्लोट की तरह होती है कि इसके अंदर भी आप अपने डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है फ्लोट और डबल के अंदर? कि डबल के अंदर जो प्रिसीजन होती है वो ज़्यादा होती है कि आप पॉइंट के बाद कोई भी बड़ी वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं। आपको कोई नंबर, बड़ा नंबर, कोई एक्यूरेट नंबर स्टोर करवाना है तो आप पॉइंट
उसको डबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लाइक अगर इतने नंबर आपने अपने उसमें स्टोर करवाने हैं, ठीक है, तो हम ये करवा सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास आती है बूल डाटा टाइप। अब बूल डाटा टाइप के अंदर क्या होता है? बूल डाटा टाइप के अंदर हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये अब हम किस लिए यूज़ करते हैं? लाइक अगर हमें आगे कुछ करना है, दो चीज़ों के अंदर मेल फीमेल के अंदर डिटरमाइन करना है, तो हम तब यूज़ कर लेंगे। 0 और 1 से करना है तब कर लेंगे। अब जब आपकी ने ट्रू करना है तब ये 1 होता है, और 0 पे ये आपका फॉल्स होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी दूसरी चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक ट्रू और फॉल्स। ये बहुत रेयर चांसेस पे या कभी कभी आप इसको यूज़ करेंगे अपने कोर्स के अंदर, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है। और भी जहाँ पर भी आपको ट्रू फॉल्स के अंदर बात करनी होगी, ट्रू फॉल्स के ज़रिए आपने कुछ काम करना होगा, कुछ कंडीशंस आपने ट्रू फॉल्स चेक करनी होंगी, तब आप एक बूल वेरिएबल बना के यूज़ करेंगे, जिसके अंदर ना कोई नंबर होगा, ना कोई इंटीजर होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, आपका ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चले अब आगे हम एक यहाँ वेरिएबल बनाया, इंट सम इज इक्वल टू 35, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि एक जो सम का वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है वैल्यू 35, ठीक है। अब जो सम का वेरिएबल है ये 35 को स्टोर कर रहा है, और ये स्टोर जाके आपके अंदर हो रही है मेमोरी के अंदर। वेरिएबल मेमोरी के अंदर जनरेट हो रहा है, मैंने लिखा इंट और उसके आगे नाम, सम इज इक्वल टू 35। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक वेरिएबल बना इंटीजर टाइप का जिसका नाम है सम, और उसको वैल्यू चलेगी आपकी 35। ये अब आपकी मेमोरी के अंदर 35 वैल्यू सम के वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई जाके। इसकी आपको अब उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है। अब आगे हम देख लेते हैं इसका सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब सिंटैक्स जो इसका होता है, सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले आपने देनी है डाटा टाइप देनी है, फिर उसके बाद आपने वेरिएबल का नेम देना है, और फिर वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, लाइक मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 5, सेमी कॉलन आपको पता है कि हम सेमी कॉलन लगाते हैं C++ के अंदर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, गोस थ्रू होंगे इन चीज़ों से, आपको पता रहेगा कि एक सिंटैक्स क्या चीज़ है, C++ का सिंटैक्स क्या है। सेमी कॉलन लगाते हैं जब भी स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है, हम सेमी कॉलन लगाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वेरिएबल मैंने बनाया करैक्टर का 4, उसमें लिख दिया मैंने CH इज इक्वल टू ए सेमी कॉलन। ये फिर उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया इंट num1 इज इक्वल टू 10। फिर अगर मैं कोमा लगा के इसके आगे ही दूसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा सकता हूँ 15, और अब मैं यहाँ पर इसको कोमा लगा दूंगा। ये अब मैंने वेरिएबल पहले बनाए और उसके अंदर उनकी वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब वेरिएबल की बनाने के हिसाब से, उनको एक्सेस करने के हिसाब से, उनके स्कोप के हिसाब से आगे दो टाइप्स होती हैं, जिनको हम क्या यहाँ ले लेते हैं वेरिएबल्स स्कोप, ठीक है। स्कोप के हिसाब से वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। अब
मेन जो चीज़ होती है स्कोप, स्कोप होता क्या है? स्कोप एक चीज़ की लाइफ टाइम होता है, आप उसको कह सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि लोकल वेरिएबल के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये लोकल है, लाइक ये लोकली यूज़ होगा। और जो ग्लोबल है वो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकेंगे, थ्रू आउट द प्रोग्राम हम वो वेरिएबल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल है। ये थ्योरी आपको तभी सुनने में शायद थोड़ी सी समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट दूँ। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तब ये आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इनकी लोकल ग्लोबल वैल्यू की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, ठीक है। आप चले जाते हैं यूएस में, ठीक है। आपके पास यूएस का पासपोर्ट भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं है, नेशनैलिटी भी नहीं है, कोई आईडी कार्ड भी नहीं है, तो आपका यहाँ पर वो आपको रहने नहीं देंगे। अगर मैं उनसे पूछूंगा कि क्या ये बंदा आपके मुल्क का शहरी है, यूएस में रहता है, तो वो कहेंगे ये नहीं है, क्योंकि आपके पास उनके रिकॉर्ड में आपका कोई नाम नहीं है, क्योंकि आप सिटीज़न हो पाकिस्तान के। तो आपका स्कोप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक लोकल स्कोप है, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास पासपोर्ट और वीज़ा होता है, ठीक है, तो उनका स्कोप ग्लोबली होता है। वो यहाँ पर भी रह रहे होते हैं और यहाँ पर भी, वो एट अ टाइम दो से ज़्यादा जगहों के सिटीजन्स होते हैं। पाकिस्तान का भी सिटीज़न होगा और यूएस का भी होगा, यूएस वालों के पास भी उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा और पाकिस्तान वालों के पास भी उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, ठीक है। ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की एक सिंपल सी एग्जांपल थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा इस एग्जांपल से। लोकल वेरिएबल्स को देखते हैं थोड़ा सा। वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिक्लेयर होते हैं इनसाइड एनी फंक्शन। ये किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं और इन दैट फंक्शन, और ये सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा एक फंक्शन है, जैसे हमारा है इंट मेन फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट सम, और मेरा यहाँ पर मेन फंक्शन ख़त्म हो गया। तो ये जो मेरा इंट सम है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर बना है, तो ये सिर्फ इसके अंदर ही एक्सेसिबल है। मैं इसको आगे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइक सम इज़ इक्वल टू 5 6, उसके बाद मैं यहाँ लिख लूँगा सम इज़ इक्वल टू 10, तो ये यहाँ पर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। अगर इसी तरह हम चलते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को देखें, अगर ग्लोबल वेरिएबल, जी मिस हो गया, ग्लोबल वेरिएबल्स। अब जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ये डिक्लेयर होते हैं आउटसाइड द फंक्शन एंड कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है। जैसे अब मैंने यही एग्जांपल ली, अगर ये सम का फंक्शन मैं इसके इंट मेन से ऊपर डिक्लेयर करवा लूँ, इंट सम, ठीक है, तो ये मैं ग्लोबली यूज़ कर सकता हूँ। लाइक अगर ये इंट मेन है, यहाँ पर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास एक इंट फंक्शन है, इंट फंक वन, ये एक मेरे पास फंक्शन है फंक वन के नाम से। इसके अंदर भी मैं सिंपल डिक्लेरेशन के बगैर सम इज़ इक्वल टू 56 कर सकता हूँ, या सम इज़ इक्वल टू 58 कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इस सम को चेंज कर सकता हूँ। अब एक जो बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या वेरिएबल्स के लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के नेम सेम? बिल्कुल, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है, ठीक है। अगर तो उसमें क्या आपका प्रोसीजर होता है कि कंपाइलर पहले
लोकल वेरिएबल चेक करता है। अगर तो लोकल में उसको वो चीज़ मिल जाती है तो वो लोकल एक्सेस करेगा, अगर लोकल में उसको वो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं मिलती तो वो ग्लोबल वेरिएबल को उठाएगा। नेम बिल्कुल सेम हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप नेम डिफरेंट ही रखें, ताकि अभी आप बिगनर हैं, आपके लिए आसानी होगी कि ग्लोबल वेरिएबल का अगर आप नेम सेम रखें। ग्लोबल वेरिएबल एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं, जो लोकल होता है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकता है, लेकिन जो ग्लोबल है वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है और थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसको किसी भी फंक्शन में किसी भी जगह कहीं भी कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की भी समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा मज़ीद बढ़ते हैं अपनी डाटा टाइप्स की तरफ। डाटा टाइप जैसे हम पीछे देख कर आए कि डाटा टाइप डाटा को स्टोर करने की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा को डिफरेंट टाइप्स में उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ कर आए थे इंट, फ्लोट, डाटा टाइप। लेकिन डाटा टाइप की आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं। ठीक है, 3 हिस्सों में इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे एक है बिल्ट इन और एक है यूज़र डिफाइंड और एक डाटा टाइप है ड्राइव्ड। ठीक है, अब जो हमने पहले पढ़ी थी वो थी हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स, जिसके अंदर हम देख रहे थे 5 डाटा टाइप हमने देखी थी। इंट थी, चार थी, फ्लोट थी, डबल थी और पांचवी आपके पास बूल थी। मैं इनको अच्छी तरह ऊपर डिटेल में बता के आया हूँ कि इंटीजर क्या होता है, करैक्टर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है और बूल क्या होता है। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। इंट के अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5। करैक्टर के अंदर हम अपने करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं लाइक ABC, स्पेशल करैक्टर्स, @ साइन, $साइंस, परसेंटेज साइन स्टोर करवा सकते हैं। फ्लोट के अंदर हम अपनी फ्लोटिंग वैल्यूज़, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। डबल के अंदर हम अपनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं जो कि हम फ्लोट में स्टोर नहीं करवा पा रहे हैं। ये ज़्यादा प्रीसाइज होता है फ्लोट से, इसके अंदर हम ज़्यादा बड़ा डिजिट, ज़्यादा बड़ा वैल्यू, ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करवा सकते हैं। बूल के अंदर सिर्फ 2 होती हैं, या ट्रू होती है या चीज़ एक फॉल्स होती है। उसके अंदर कोई चीज़ हम स्टोर नहीं करवाते, वो हमें ट्रू फॉल्स हम उसमें स्टोर करवा देते हैं, या तो ये वेरिएबल ट्रू का है या ये वेरिएबल फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। अब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स कौन सी होती है? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स वो होती हैं जो यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है, जो ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत पड़ने पर यूज़र ने खुद बनाई हो, उनको एक प्लेटफॉर्म में एक मॉड्यूल के अंदर बना के, उसको मॉड्यूल बना के रख दिया हो और उसको हम सिर्फ नाम लिख के यूज़ कर सकते हैं। ये जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं ये बनाई हुई हैं डेवलपर्स ने, जो C++ के डेवलपर्स थे, ये डाटा टाइप्स उन्होंने बनाई हैं। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं ये प्रोग्रामर्स बनाते हैं, जो कि बाद में जैसे जैसे C++ को यूज़ करता जाने लगा, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तब जो डाटा टाइप्स बनाई गई उस डाटा टाइप्स को यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं वो डाटा टाइप्स होती कौन कौन सी हैं। उन डाटा टाइप के अंदर एक है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट के नाम से, जिसका नाम स्ट्रक्चर होता है। एक है यूनियन और एक है इनम। ठीक है, ये 3 डाटा टाइप्स यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। मैं इनको आगे जाके डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इनकी ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें एज अ बिगनर। इनको आगे मैं इनके एक अलग-अलग वीडियोस बना दूंगा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की, जिसके अंदर मैं इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इनको आपको बना के दिखाऊँगा सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अभी आप फॉर द टाइम सिर्फ इनके नाम याद कर लें, देख लें कि ये 3 डाटा टाइप्स होती हैं जो कि यूज़र डिफाइंड होती हैं। ठीक है, एक होती है स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर का उसका नाम है, इसको हम स्ट्रक्ट लिखते हैं। यूनियन होती है और एक इनम होती है। ठीक है, सिर्फ ये 3 डाटा टाइप्स जो है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। उसके बाद डिराइव्ड डाटा टाइप्स। अब ड्राइव डाटा टाइप्स भी 3 किस्म की, ठीक है, जिसके अंदर आपकी एक एरे है, एक एरे है
दूसरी आपके पास फंक्शन है, तीसरा आपके पास पॉइंटर है। ठीक है, एक और डाटा टाइप है जो कि कभी ड्राइव में आती नहीं है, लेकिन वो ड्राइव डाटा टाइप्स की ही है, जो कि स्ट्रिंग है। इनको अभी ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, अभी सिर्फ इनके नाम याद कर लें। लाइक सिर्फ चीज़ों का पता है कि ये ड्राइव डाटा टाइप्स होती हैं, ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं और ये बिल्ट इन होती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम इनको यूज़ नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ एज अ बिगनर हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज़ करेंगे और उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो पर। ये बिल्ट इन फंक्शंस, ग्लोबल वेरिएबल्स हम बाय आईडी बना के देखते हैं, विजुअल स्टूडियो बना के देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो, इसको हम ओपन करते हैं। ये मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट। कुछ लोगों की मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें विजुअल स्टूडियो सही तरह इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूँगा कि विजुअल स्टूडियो की एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँ। लेकिन अगर कि आप लोगों ने मेरी स्टार्ट वाली वीडियो नहीं देखी, लाइक अगर ये मैं अपनी प्लेलिस्ट देखूँ तो इसके अंदर मैंने एक ब्रीफ इंट्रो दिया है इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो का। ठीक है, आप अगर वीडियोस को स्किप कर करके देख रहे हैं या ऐसे है तो आपको समझ नहीं आएगी, तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर एक कंप्लीट अलहदा वीडियो बनाऊँ, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, अच्छे से इंस्टॉल कर सकें और उसको अच्छे से चलाना आपको आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम इस सारे को कमेंट करते हैं क्योंकि हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। यहाँ से ऐड न्यू आइटम, यहाँ पर हम आते हैं और इसको देते हैं लेक्चर 4। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर पूरा कर लेता हूँ। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पर इंट मेन, यहाँ पे रिटर्न 0, उसके ऊपर सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो गया होगा कि C++ लिखने का स्ट्रक्चर क्या है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक दफ़ा सी आउट, दिस इज़ लेक्चर 4। ठीक है, अब पहले एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। वैसे तो ये यहाँ पे बता रहा है कि नो इशू फाउंड, कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक रन होगा। देखिएगा, दिस इज़ लेक्चर 4। ठीक है, कोई इशू नहीं आया इसके अंदर। अब जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था डाटा टाइप्स के बारे में, तो वो अब हम करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। ऊपर हम वेरिएबल बनाते हैं, एक इंट का बनाते हैं, इंट नम, बल्कि इंट ए बनाते हैं, ए इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद एक हम बनाते हैं फ्लोट का, फ्लोट बी इज़ इक्वल टू 10.2। उसके बाद एक हम बनाते हैं करैक्टर 4 का, करैक्टर सी इज़ इक्वल टू सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे एफ। और उसके बाद मैं एक बनाता हूँ आपके पास डबल का। ठीक है, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे डी इज़ इक्वल टू 10.5678। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ये 4 वेरिएबल बना ली, तो एक हम आगे वेरिएबल बना लेते हैं बूल का, ई इज़ इक्वल टू ट्रू ले लेते हैं। चलें कि ई जो है वो ट्रू है, क्योंकि बूल या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे हर एक वेरिएबल को।
यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस दे के मैं लिख देता हूँ वेरिएबल ए, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि जो वेरिएबल का नाम होगा वो हम बगैर किसी स्ट्रिंग के एज इट इज़ लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट लगा के। अगर मैंने दोबारा इसके आगे एक और वेरिएबल प्रिंट करा है तो मैं दोबारा एक वैल्यू लेके यहाँ बी लिखूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। हमारे पास हैं 5, इसको हम यहाँ पर चेंज करते हैं, दिस इज़ फ्लोट, दिस इज़ कैरेक्टर और दिस इज़ डबल, दिस इज़ बूलियन, ठीक है। अब यहाँ ए था, इसको आप बी कर दें, इसको सी कर दें, इसको डी, इसको ई और इसको ई। इसको सेव किया और रन कर दिया। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। इसके बाद एक फंक्शन होता है एंड का, ठीक है। एंड का मतलब होता है एंड लाइन, ठीक है। अब वो ये प्रिंट करवाने के बाद लाइन को एंड करता रहेगा ताकि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो आपकी न्यू लाइन पर प्रिंट होगी, ठीक है। ये एक बिल्ट इन कमांड ही है और यहाँ पर भी मैं एंडर लिख देता हूँ। ये थोड़ी सी आपकी इससे खूबसूरती बन जाएगी कि हर लाइन जो होगी वो न्यू लाइन पर प्रिंट होगी, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देखें, देखिएगा दिस इज़ लेक्चर 4। अब इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आ गई 10। अब यहाँ से देखिएगा इंटीजर वैल्यू ए इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर भी 10, फिर नीचे 10.2, नीचे एफ, नीचे 10.5678 और उसके बाद बूलियन वेरिएबल 1 दे रहा है क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ट्रू पे वो 1 दे रहा है और फॉल्स, ट्रू की वैल्यू 1 दे रहा है और फॉल्स की वैल्यू 0 देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर देता हूँ तो अब देखिएगा जहाँ 1 आ रहा था उसकी जगह मुझे 0 प्रिंट करवाएगा। देखिए ये 0 प्रिंट करवा रहा है यहाँ पे, ये देखिए। अब जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ था मैंने, ये स्ट्रिंग में लिखी सारी चीज़ वो एज इट इज़ प्रिंट हो रही है। उसके बाद जो मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ वो आगे वेरिएबल का नाम यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल का नाम हम बगैर उसके इस्तेमाल करते हैं, बगैर स्ट्रिंग में लिखते हैं और जो स्ट्रिंग में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डाटा टाइप्स की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, हमने करके भी देखा इनको। अब आपको अगर कोई भी डाटा टाइप्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के। इसकी प्रैक्टिस करिएगा डाटा टाइप्स की कि डाटा टाइप्स काम कैसे करती हैं, कैसे वर्क है इनका, यही चीज़ें हैं डाटा टाइप्स के अंदर। आप अगर मैं यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि अगर मैं इसको 10.34 कर देता हूँ तो ये जस्ट 10 शो करवाने वाला है मुझे। इंट ए इज़ इक्वल टू 10 क्योंकि इंटीजर है, पॉइंट नहीं उठाएगा, 0.3 वैल्यू को ये इग्नोर करने वाला है। और ये देखिए उसने मुझे 10 नहीं प्रिंट करवाया, 0.34 उसने इग्नोर कर दी क्योंकि ये इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए इसने सिर्फ 10 उठाया, ठीक है। तो अब मैं चलते हैं हम अपने ग्लोबल्स और लोकल वेरिएबल्स की तरफ। अब ये देखिएगा, अब जो ये मैंने वेरिएबल बनाए हुए हैं 5, ठीक है, ये मैंने मेन फंक्शन के अंदर बनाए हैं। ये मेरा मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैंने बनाए हुए। मैं बाहर एक फंक्शन बना लेता हूँ void sum, ठीक है। अब मैंने एक ये फंक्शन बना लिया इस, और इसके अंदर मैंने एक और बना दिया इंट फरहान, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने ये बना दिया। अब इसको मैं दे देता हूँ
76 वैल्यू, ठीक है। अब जो वाइड है ना वो कुछ रिटर्न नहीं करता होता, जो इंट है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वाइड कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अगर अब मैं इसको देखिए, इस वेरिएबल को मैं यहाँ, अगर मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया, इनफरान फंक्शन वाले हिस्से से आपने घबराना नहीं है, अभी आप सिर्फ इसको समझें। मुझे पता है आप थोड़े से कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि हमने ये चीज़ फंक्शन अभी पढ़े नहीं है, हम आगे जाके इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शन होते क्या हैं। अभी सिर्फ लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लीजिएगा कि ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल यहाँ बनाया फरहान, और यहाँ पर मैंने 5 वेरिएबल बनाए ABCDE। अब मैंने यहाँ पर सी आउट करवाना चाहा फरहान को, ये देखिए ये एरर देगा कि जो फरहान है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। ये होगा आपका लोकल वेरिएबल कि ये सिर्फ इस ब्रैकेट में हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ करवाऊँगा सी आउट लोकल, तो ये हमें फरहान, ये देखिए यहाँ पर ये एक्सेसिबल है। यहाँ मैं आगे इसको दे देता हूँ हैंडल। अब देखिएगा ये यहाँ पर एक्सेसिबल है फरहान फरहान, लेकिन जब मैंने इसको नीचे सी आउट करवाना चाहा उसकी ब्रैकेट्स इस ब्रैकेट के बाहर, तो ये एरर दे रहा है। इसका मतलब इसका स्कोप वहाँ पे शुरू हुआ, इस ब्रैकेट से इसका स्कोप शुरू होगा और इस ब्रैकेट में इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कहीं एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक इंट ग्लोब, ग्लोब के नाम से मैंने एक बनाया, यहाँ पर मैं इसको ये लगाता हूँ ग्लोब। अब मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 100, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं सी आउट ग्लोब करूँगा, देखिए उसने कोई एरर नहीं दिया। यहाँ पर हम इसमें लिख लेते हैं ग्लोबल वैल्यू, ठीक है। अब कोई एरर नहीं दे रहा, लोकल में वो उठा नहीं रहा कि ये है ही नहीं, तो हम इसको रिमूव करते हैं। ये देखिएगा अब अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करता हूँ सम, अब आपने देखना है ये देखिएगा अब लोकल ऊपर से आया, उसको यहाँ सम का फंक्शन मिला, वो यहाँ गया है, उसने लोकल प्रिंट करवाया 76, ठीक है। 76 प्रिंट करवाने के बाद वो आया ग्लोबल वैल्यू, उसने नज़र आया उसको हम एक दफ़ा ये चीज़ें सी आउट कमेंट करते हैं ताकि हम अच्छे से अपने ग्लोबल और लोकल को समझ पाएँ। इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब मैं अगर इसको अगेन रन करता हूँ, ये देखिएगा अब लोकल 76 और ग्लोबल वैल्यू 100 है, ठीक है। अब जो ग्लोबल वेरिएबल था वो ब्रैकेट्स के बाहर था, वो मेन फंक्शन में असेसेबल है, वो इस फंक्शन में भी असेसेबल होगा। लेकिन जो फरहान का वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया था वो मेन फंक्शन में असेसेबल नहीं था, ठीक है। ये अब आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या ग्लोबल वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल का नेम सेम हो सकता है, तो वो मैंने कहा था हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ इंट ग्लोब, ग्लोब के नाम से ही है, और इसको वैल्यू देता हूँ 120। अब आप देखें कि ग्लोब की वैल्यू कौन सी प्रिंट होने वाली है। मैंने आपको तब भी बताया था कि जो ग्लोबल होगा ये एक्सेस देते हैं अपने लोकल वेरिएबल को, प्रेजेंस पहले देते हैं, उसको पहले वो देगा, पहले प्रिंट करवाएगा, उसकी वैल्यू को पहले चेक करेगा, उसको इंपॉर्टेंस देगा ग्लोबल वेरिएबल की निस्बत, ठीक है। इसलिए उसने 120 प्रिंट करवाया, हालांकि अभी तक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 100 ही है। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को सी आउट करवाता हूँ, सी आउट, क्योंकि वो लोकल है उसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर नहीं होगा, ग्लोबल वैल्यू ग्लोब, ठीक है। अब अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो इस फंक्शन में ग्लोब की वैल्यू 100 प्रिंट होने वाली है और नीचे आके वो 120 प्रिंट होगी, देखिएगा। ये देखें यहाँ पर वैल्यू 100 हुई और यहाँ पर 120 हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर कोई लोकल वेरिएबल नहीं था ग्लोब के नाम से, उसने जो ग्लोबल वेरिएबल था उसी को पिक किया, ठीक है।
और 100 शो करवाया, लेकिन नीचे उसने देखा कि उसको एक लोकल फंक्शन के अंदर ग्लोब का वेरिएबल मिल चुका है, इसलिए उसने वो वैल्यू प्रिंट करवा दी। सिर्फ ये डिफरेंस है। इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्लोबल वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल का नाम डिफरेंट यूज़ करें, ताकि आपको कोई मसला ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आज की भी लंबी हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट डेटा टाइप्स भी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और उसके बाद आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल बनाने आ गए हैं, उनको एक्सेस करना आ गया, उनको यूज़ करना आ गया है, और अच्छे से ग्लोबल वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल का डिफरेंस क्लियर हो गया है, अच्छे से आप उनको समझ चुके होंगे। बाकी आपसे कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस की सलूशन आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो काइंडली इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, इसको बुकमार्क लगाएं अपने पास, ताकि जो भी वीडियो हो आपको यहीं मिल जाए, ढूंढनी ना पड़े। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं सारी वीडियो C++ की इसी के अंदर बना रहा हूँ, तो आपके लिए इजी रहेगा, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा, चैनल का लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर करें, जो आपके दोस्त हैं जिनको C++ सीखनी है उनके साथ आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी सीखें, सब्सक्राइब करवाएं। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।